Hello students, myself Neeraj Mishra is here with a new video. The topic about which I am going to explain today is quite important to you, and the topic is ports, and this topic is part of chapter 3, unit 3 and for class 9. A student, as in the last video, we have already studied about storage devices and their types. So through this video we only have to explain about the ports. What is port? What is a port? Basically in the desktop or laptop or some other computing devices. ये पोर्ट क्या होता है? Port is basically the physical docking point with which the external devices are connected with the computer. पोर्ट कंप्यूटर का डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना, सीपीयू का जो बैक फेस होता है, उसी बैक फेस में डिफरेंट पॉइंट होते हैं जहाँ से या जिसके साथ जो कोई भी कंप्यूटर का एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होता है, इसी को हम लोग पोर्ट कहते हैं. ओके, एंड द डिवाइसेस, द एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ दिस पॉइंट यूजिंग केबल्स. एक बात और भी है, पोर्ट्स खास करके मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड कंप्यूटर का जो सर्किट बोर्ड होता है, उसी सर्किट बोर्ड में कई कनेक्टिंग पॉइंट जो है डिफाइंड रहते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को जुड़ने के लिए. द पोर्ट्स आर द स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड वेयर विथ विच द एक्सटर्नल डिवाइसेस इज प्लग्ड इन. तो ये जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग पोर्ट्स कहते हैं. और the different external devices that are attached with these ports are mouse, keyboard, monitor, microphone, speaker, pen drive and so on. अब हम यहाँ पे कई अन्य पोर्ट की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा पोर्ट्स होता है और कैसे उससे हम लोग कनेक्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग. सीरियल पोर्ट बेसिकली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द ओल्डर माउस एंड द मॉडेम. पुराने माउस जिसका जो कनेक्शन सॉकेट होता था, उसमें पिन लगा रहता था, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो है इस सीरियल पोर्ट की जरूरत पड़ती थी, जिसमें होल होते हैं. और इसके दो मॉडल होते हैं, दो वर्जन होते हैं, एक 9 पिन मॉडल और दूसरा 25 पिन मॉडल का जो ये पोर्ट होता है. तो इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं. दूसरा पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट, पिक्चर में दर्शाया गया. ओके, तो पैरेलल पोर्ट इज द प्रिंटर पोर्ट. बहुत पुराना जो प्रिंटर होता था, जिसमें आज के डेट में तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत पहले प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होता था, उस पोर्ट को हम लोग पैरेलल पोर्ट कहा करते थे, जिसके साथ में स्कैनर या पुराने प्रिंटर कनेक्ट होते थे. तो जो वो पोर्ट पैरेलल पोर्ट जो होता था, आप पिक्चर में देख सकते हो पैरेलल पोर्ट कैसा होता था. नेक्स्ट है तुम्हारा PS2 पोर्ट. PS2 port is also an old computer keyboard connecting port or the older mouse connecting port, जिसको हम लोग माउस पोर्ट या कीबोर्ड पोर्ट कहते थे. और जो पुराना कंप्यूटर होता था, उसमें ये PS2 पोर्ट रहता था, PS2 पोर्ट जो है वो रहता था. लेकिन अब
जो तुम्हारे सिस्टम, अब जो सिस्टम आते हैं, अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर आता, उसमें PS2 पोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये भी ओल्डर पोर्ट हुआ करता था, जिसके साथ में पिंड, मतलब पिन वाला माउस जो है, जिसको PS2 माउस कहते थे या PS2 कीबोर्ड कहते थे, पिन वाला पिन कनेक्टिंग पोर्ट जो हुआ कर, पिन कनेक्टिंग सॉकेट जो उसमें रहता था, तो उसको हम लोग जो है PS2 पोर्ट के साथ में कनेक्ट करते थे। नेक्स्ट है तुम्हारा VGA पोर्ट। VGA पोर्ट भी आप देख रहे हो, यू आर ऑल्सो लुकिंग द पिक्चर ऑफ द VGA पोर्ट, जिसके साथ में मॉनिटर को कनेक्ट करते हो केबल के साथ, मॉनिटर को केबल के साथ में, कंप्यूटर के साथ मॉनिटर को उस केबल के सहारे CPU के साथ में कनेक्ट करते हो। तो ये जिसको हम लोग कंप्यूटर्स का वीडियो कार्ड जो रहता है, वीडियो कार्ड में ही ये सॉकेट रहता है और उसी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा मॉडेम पोर्ट। मॉडेम पोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द मॉडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क। मॉडेम और टेलीफोन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये मॉडेम पोर्ट हुआ करता था। मॉडेम जब इनबिल्ट मॉडेम हुआ करता था हमारे कंप्यूटर में, मॉडेम भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल मॉडेम, जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के से एक्सेस करवाता है, तो ये मॉडेम कहलाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तुम्हारा मॉडेम पोर्ट कहलाता है, जिसको पिक्चर में आप देख रहे हो। नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, the most important port and connect all kinds of external USB devices such as hard disk, pen drive, printer, scanner, mouse, keyboard, etc. कहते हैं it was introduced in 1997 और पहले वाले कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है वो 2 USB पोर्ट प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन आज लैपटॉप में 2 से अधिक भी पोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, USB पोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे USB केबल के सहारे या USB जिस डिवाइस में USB केबल डिफाइंड रहता है उसको इसके सहारे हम लोग जोड़ करके और उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट पिक्चर में देख रहे हैं, इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। अगर हाई स्पीड इंटरनेट चाहते हो अपने कंप्यूटर में तो एक ईथरनेट पोर्ट भी आपके कंप्यूटर में होता है। इट कनेक्ट्स द नेटवर्क केबल टू ए कंप्यूटर। जो नेटवर्क केबल आप लेते हो BSNL से या कहीं पर से भी, तो उस केबल को इसी पोर्ट के सहारे हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड इट रिसाइड्स ऑन एन ईथरनेट कार्ड। और जो मदरबोर्ड कंप्यूटर के CPU के अंदर का जो सर्किट बोर्ड है उसी को मदरबोर्ड कहते हैं, और उस पे जो ईथरनेट कार्ड एक पार्टिकुलर स्लॉट मिलता है जिसमें ईथरनेट कार्ड लगा रहता है, और वही ईथरनेट कार्ड जो है जिसमें वह पोर्ट प्रोवाइड रहता है जिसके साथ में ईथरनेट केबल कहने का मतलब क्या, द केबल डिफाइंड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर विद द इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो हम लोग केबल बनाते हैं उसी को ईथरनेट केबल कहते हैं। तो ईथरनेट केबल को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट एंड दिस पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ए फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर टू द कंप्यूटर्स हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स। कहते क्या है कि यह जो है एक खास तरह का पोर्ट आपके कंप्यूटर में प्रोवाइड किया गया, और अगर आप अपने कंप्यूटर को कोई बड़े से LCD मॉनिटर अगर आप जोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, अगर मान लो अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले जो है कोई बड़े से मॉनिटर पर भी डालना चाहते हो, तो उसके लिए जो है ये पोर्ट प्रोवाइड रहता है, जिसको DVI पोर्ट भी कहते हैं, डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट। और इसके साथ में जोड़ कर के आप अपने कंप्यूटर के जो मॉनिटर पर जो छोटा सा डिस्प्ले है उसको बड़ा सा डिस्प्ले में आप डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा सॉकेट आर ऑल्सो लर्नड एज द कनेक्टिंग पॉइंट विथ विच द माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आर कनेक्टेड। जिसके साथ में माइक्रोफोन और स्पीकर कनेक्ट होता है, एक होल जैसा रहता है जो आप देख रहे हो पिक्चर में देख रहे हो, उसी के साथ में आपका उसी को सॉकेट कह रहे हैं हम लोग। तो ये सॉकेट के सहारे माइक्रोफोन और स्पीकर हम लोग जोड़ते हैं। तो ये छोटा छोटा सा टर्म है। नेक्स्ट वन है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सपोज वी रिक्वायर्स टू डिफाइन द नेटवर्क
network of the computer, then will have to need the different external devices. कई तरह के डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है आपको अगर नेटवर्क डिफाइन करना है तो, क्योंकि द इंफॉर्मेशन कैन बेटर बी कम्युनिकेटेड यूजिंग द डिवाइसेस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर इन द नेटवर्क. नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होता है उसके के सहारे कम्युनिकेशन संभव हो पाता है. और आप देखते हो उसके लिए NIC कार्ड लगाया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पिक्चर में देख रहे हो. NIC कार्ड बेसिकली पुट इन द स्लॉट प्रोवाइडेड इन द मदरबोर्ड. और इसी NIC कार्ड में जो सॉकेट रहता है उसी सॉकेट के सहारे हमारा जो इथरनेट केबल कनेक्ट होता है और आपका कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है. फिर है मॉडेम. यू नो बेटर अबाउट द फंक्शन ऑफ द मॉडेम. हेल्प अस टू connect your computer with the internet. It basically treated as a bridge in between the internet server and your computer. क्योंकि मॉडेम का काम है to convert the analog signal that came from the external sources. जो इंफॉर्मेशन आता है, जो सिग्नल आता है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं. and these analog signals are trapped by modem and converted into the digital form for the computer so that the computer could be easy to understand, could be able to understand. तो कंप्यूटर आसानी से समझ ले सारी बातों को, तो ये मॉडेम का काम है. तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये दो तरह की प्रक्रिया है. these are the two different processes in which analog signals are converted into the digital signals and the digital signals are converted into analog signals. डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट होना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट होना, ठीक है ना, यही तुम्हारा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कहलाता है. उसके बाद मॉडेम भी कई तरह के मॉडेम आज के डेट में मिलते हैं. जैसे एक मॉडेम ये मिलता है कि जिसको इंटरनल मॉडेम कहते हैं, दैट इज सिंपली फिक्स्ड इनसाइड द CPU on the motherboard. A proper socket is provided onto the motherboard with which a proper slot is provided in the motherboard where the modem is fixed. Internal modem is fixed. वहाँ पे इंटरनल मॉडेम को लगा दिया जाता है एज ए कार्ड के रूप में, और वो कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है और इस हिसाब से इंटरनेट आपका चलता है. मॉडेम आपके इंटरनेट को चलाता है. और कई वायरलेस मॉडेम में मिलते हैं दैट इज प्लेस्ड टू द साइड ऑफ योर कंप्यूटर एंड विल हेल्प अस टू easily connect your computer with the internet. So after this all we came to know about the different ports provided to the back face of the CPU with which so many external devices of the computer are connected. We have learned about the port, simply talking about the point provided in the back face or the front face of the CPU, where the different devices are connected, with which the different external devices of the computer are connected. And we have also learned about the different types of the ports. So after this the chapter has been ended. So I do hope that you will seriously watch this one video, and after completing the video you shall try to solve the questions of the chapter. So till have a nice day and thank you.